बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपकी खबर में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, ये मेरा बाकायदा तौर पे ज़ाती चैनल मैंने लॉन्च किया है और इसका पहला वीलॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वही आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे इस कदर इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि मैं अपनी आवाज़ को मौसर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, इसको दूर दूर तक फैला सकूं। अगर आप लोगों को मेरी बातें, मेरा बेलाग तज्जिया, मेरी मेंटल अप्रोच, मेरा एनालिसिस, हर चीज़ बहुत पसंद है तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की ताकत ही है जिसने मुझे इतनी मोटिवेशन दी है कि मैं अपना एक अलग से चैनल लॉन्च करके मैं बेबाक और बेलाग तज्जिया आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इसमें यकीनी तौर पे आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है और आगे ही आप ही लोग होंगे जो कि मुझे कामयाब बनाने में, मेरे गोल्स तक मुझे पहुंचाने में मुझे मदद फराहम करेंगे। तो जनाब, शुरू करते हैं अपने अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर और इलेक्शन इल्तवा केस के ऊपर। जो भी अब तक की डेवलपमेंट्स हुई थी, उस सब होने के बाद जिस तरह से करारदादें मंजूर की गई, जिस तरह से जो है पार्लियामेंट के अंदर अदालत आलिया के ऊपर हर्जत सराई की गई, वहाँ पे जो है वो गंद उछाला गया, मुख्तलिफ जजेस के ऊपर जो है वो जुमले कसे गए, उनको तनकीद का निशाना बनाया। ऐसा क्या नहीं हुआ जो आज तक 75 सालों में नहीं हुआ। ये पार्लियामेंट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है इनवाइट किया गया और उनको सियासतदानों की बराबर वाली कुर्सी पर बराजमान किया गया। पार्लियामेंट के अंदर 3 से 4 दिन तक रोजाना ही अदालत आलिया के जजेस और उनके इस्तेहकाक के ऊपर, इनके एहतराम के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई गई। सिर्फ मुकद्दम क्या था, पार्लियामेंट और उसमें बैठे हुए चंद अफराद, और ये वो अफराद हैं जनाब जिनके ऊपर 70% से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। उनको जो है रिलीफ दिया गया है, उनको NRO दिया गया है। 9 अप्रैल के बाद से जब रजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसको कामयाब किया गया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो है वो पुल आउट किया गया वजारत उज़्मा से, साजिश करके उनकी कुर्सी उनसे छीनी गई और उसके बाद जो रिएक्शन पाकिस्तानी अवाम की जानिब से आया वो काबिल तहसीन था। उस वक़्त ये मुसल्लत शुदा हुकूमत को लग रहा था कि शायद उन लोगों की पांचों घी में है, लेकिन 9 अप्रैल के बाद से बहुत से बुर्ज जो है वो उल्टना शुरू हो गए, बहुत से मोहरे जो थे वो एक्सपोज हो गए, बहुत से चेहरे जो थे वो बेनकाब हो गए और बहुत सी कंपनियां जो थी उनका दिवालिया हो गया। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने जो है वो अपना पलड़ा जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब उन्होंने जो है वो मोड़ दिया और उनका पलड़ा भारी हो गया। ऐसे ही नहीं कहते कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है और इस दफा अवाम ने जो है ऐसे इदारों से, इन मुसल्लत शुदा चोरों से जो है वो टक्कर ली है और ये टक्कर के लोग बन चुके हैं। तो जनाब, अब तक जो है जो डेवलपमेंट्स हुई और जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक तारीखी डाउनफॉल का शिकार हुआ, उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। जनाब, अभी जो फिलहाल पहला नुक्ता जिसके ऊपर हम बात करेंगे, अदालत आलिया के अंदर जो सुनवाई चल रही है इलेक्शन इल्तवा केस के ऊपर। कल जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो है एक बेंच तश्कील दिया था जिसमें 8 और मोअज़्ज़िज़ जजेस को जो है वो शामिल किया गया था। ये जो PDM की हुकूमत की तरफ से बार बार जो है ये इस्तदा की जा रही थी जी फुल कोर्ट बेंच लेकर आए, फुल कोर्ट बेंच लेकर आए। हमें ये समझ नहीं आता था वो जजेस जो हैं वो किस तरह से काबिले यकीन हो सकते थे और उनके ऊपर आपको यकीन होता जिनको आप लोग मेंशन कर रहे थे कि इनको फुल कोर्ट के अंदर जो है वो शामिल होना चाहिए। बाकी उनके मुकाबले में वो जजेस जिनको जो है अक्सरियत राय की जो है वो हमायत हासिल है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि पिछले 2 साल से जो है अदालत आलिया के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब हैं, ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनके हुक्म पर रात 12 बजे जो है वो अदालतें खुली हैं। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कासिम खान सूरी की रूलिंग जो है उसको रिवर्स किया गया। उस वक्त जो है ये चीफ जस्टिस साहब जो है वो मोहतरम थे, क्रेडिबल थे, इनकी बात की जो है वो एक क्या बोल सकते हैं कि इनकी बात की एक वैलिडिटी थी। लेकिन आज वो सारी चीजें जो है वो नल एंड वॉइड होती जा रही हैं क्योंकि फैसले इनके खिलाफ आ रहे हैं। फैसले जनाब इनके खिलाफ क्यों आ रहे हैं? इसकी भी वजह ये खुद है क्योंकि इन्होंने आए दिन जो है आइन की पमालियां करना शुरू की हुई हैं। ये पाकिस्तान के कानून को जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाह रहे, ये कानून से बालातर होने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान में किसी शाही खानदान से कम नहीं है और पाकिस्तान पे हुक्मरानी का हक जो है इस वक्त सिर्फ 2 खानदानों को है। तो जनाब बात करते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की करारदादें जो है उनको मंजूर किया गया, हर्जा सराई की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा का वहां पर जो है वो इन्विटेशन और वहां पर उनकी शिरकत करना
आइन की बालादस्ती के लिए और ठीक उस दिन जिस दिन आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, तो जनाब ये वही 1973 का आइन है जिसके ऊपर आज आप उंगलियां उठा रहे हैं, जिसको आज आप लोग मुअत्तल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग किस मुंह से जो है वो अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी आइन की आप गोल्डन जुबली मना रहे हैं, ठीक उसी आइन का जिसको 50 साल से पाकिस्तान के अंदर फॉलो किया गया है, जिसको गाइडलाइन लिया गया है, जिससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकदमात में जो है हेल्प ली जाती है, उससे रहनुमाई ली जाती है, और उसी आइन के पीछे आप हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं और आप उसको मुअत्तल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसमें से अपनी पसंद की चीजें जो है वो अखज करने की कोशिश की जा रही है। अब तो जनाब सुनने में ये भी आ रहा है कि इनके सारे हरबे पै दर पै नाकाम होने के बाद जो है वो एक और चाल चलने की कोशिश की जा रही है। वो एक और चाल क्या चलने की कोशिश की जा रही है, पार्लियामेंट में जो है एक नई करारदाद लाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत जो है वो कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इनसे जो है वो नकेल नहीं डाली जा रही। अवाम तो वैसे ही इनके जो है वो जोर से बाहर हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो आईन और कानून के मुताबिक इस वक्त जो है वो फैसले दे रहे हैं, तो इस वजह से इन लोगों के जो है वो छक्के छूट रहे हैं, इन लोगों की टांगे कपकपा रही हैं, ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है। और वो किस लिए नहीं है, आइए पोस्टमार्टम करते हैं।